नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कृषि मेलावा व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही पहुंचकर सरकार की गिनाई योजनाएं। उन्नाव जिले के कृषि विज्ञान केंद्र धौरा में किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पहुंचकर गौशाला प्रदर्शनी व केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। पहले डीएपी यूरिया नहीं थी, अब ये सब खेतों में डालकर धरती की उर्वरा कमजोर की जा रही, जिसे पशुओं को पालकर उसके गोबर को खेत में डालकर कम किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को मटर, चना, अरहर, उड़द आदि सहित हरी सब्जियां बोने की सलाह दी। उन्होंने कहा, पहले गांवों में लोग घरों की छत, छप्पर आदि पर लौकी, तरोई आदि लगाए जाते थे, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं देता। प्रदेश में 68% लोग खेती मजदूरी पर निर्भर हैं। धान गेहूं की जगह मक्का, जौ, उड़द, तिलहन आदि की प्राकृतिक खेती गाय गोबर पर आधारित करना चाहिए। उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले विधवा, वृद्धा पेंशन आदि सरकारी योजनाओं में जो पैसा आता था उसे बीडीओ सचिव खा जाते थे। लाभार्थी तक कभी भी पूरा पैसा नहीं पहुंचा। मोदी सरकार के आने के बाद व्यवस्था बदल गई। अब वृद्धा पेंशन सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में जाती है। देश विदेश से दाल खरीदी जा रही है, जिसे आज सभी लोग खा रहे हैं, क्योंकि किसान दाल नहीं लगा रहा। किसानों को दाल तिलहन की खेती करना होगा। इस अवसर पर मोहान विधायक ब्रजेश रावत, कृषि विज्ञान केंद्र अध्यक्ष धौरा मोहित कुमार सिंह, कृषि विभाग से उद्यान वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हेड डॉक्टर AK सिंह, मुकुल तिवारी, कुलदीप मिश्र, अशोक विकास तथा डॉक्टर धीरज तिवारी, जय कुमार यादव, सुनील सिंह, डॉक्टर RK गुप्ता, डॉक्टर अली अब्बास, डॉक्टर रत्ना साहे, डॉक्टर अर्चना सिंह, उप जिलाधिकारी अंकिल शुक्ला, क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही ने कृषि विज्ञान केंद्र धौरा में 1,79 लाख की लागत से बने पशु चारा भंडारा, इम्प्लीमेंट सहित अन्य इकाइयों का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री ने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र में स्थित गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया, जिसके बाद 54 लाख की लागत से बन रहे पशु चारा भंडार एवं इम्प्लीमेंट का लोकार्पण किया। इसके बाद 20 लाख की लागत से गृह विज्ञान के तहत बने खाद संस्करण एवं लगाई गई मशीनें देखी। 54 लाख की लागत से बने पाली हाउस का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत लाखों रुपए से खरीदी गई मशीनें केवल कृषि विज्ञान केंद्र में यूज होने की जानकारी पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक काम में कोई भी रुचि व ध्यान नहीं देते। कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि प्रदर्शनी के तहत अलग अलग 23 स्टॉल लगाए गए, जिसका निरीक्षण किया, जिसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में आए हुए किसानों को संबोधित किया। धौरा कृषि केंद्र में शनिवार को किसान प्रदर्शनी मेला का आयोजन हुआ। कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ऑर्गेनिक खेती का निरीक्षण कर रहे थे, तभी कृषि विज्ञान के एक कर्मचारी ने विधायक को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गया। इतने में विधायक का पारा चढ़ गया। कुछ ही देर में मंच पर दीप प्रज्वलित हुआ। उसमें किसी ने विधायक को नहीं बुलाया। थोड़ी देर बाद विधायक को मंच पर बैठने के लिए बुलाया गया। अपने को अपमानित देख विधायक मंच से उठकर चले गए। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। योजनाएं हैं उनको हमने आपके सामने विस्तार से रखा है कि किस तरीके से 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश के भीतर उनके खेतों की मिट्टी की जांच करके उनको सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर हमारा प्रदेश देश के भीतर सर्वाधिक किसानों को लाभान्वित कर रहा है। 2 करोड़ 60 लाख किसानों को 52,000 करोड़ रुपये अब तक उसमें भेजे जा चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों से उत्तर प्रदेश के किसानों को 50% और 80% अनुदान पर उनको सब्सिडी किया गया है और पिछले 5 साल के भीतर हम लोगों ने लगभग 1500 करोड़ रुपया कृषि यंत्रीकरण के ऊपर खर्चा किया है। इसी प्रकार से जो है वो सोलर पंपों की दृष्टि से हम अब तक 36,000 से ज़्यादा सोलर पंप लगा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष के भीतर 30,000 का लक्ष्य लेकर के आगे की ओर चले हैं, जिसमें 60% अनुदान पर हम किसानों को सुलभ करा रहे हैं। मंत्री जी, अभी आपने कहा तो बार ये कह रहा हूँ कि डीएपी खाद का कम इस्तेमाल करिए। आपके मिट्टी के खाद को, मिट्टी की क्वालिटी को ख़राब कर रही है।
फिर भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में डीएपी आई है और ये हमारा यहाँ का डीवी या डीओ उसका आपको देगा कि कितना आया हुआ है। सर किसानों को एक बात आप मेरे सामने रख रहे हैं, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पूरे प्रदेश के भीतर ये 5.5 साल है जिसमें कहीं पर भी किसान के ऊपर खाद के लिए लाठियाँ नहीं चलानी पड़ी, उन्हें जेलों के भीतर नहीं बंद करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से महीने भर किसान खाद के लिए लाइन लगाया करता था और लाठियां चलती थी, वह इतिहास का पन्ना बन चुका है। अब दोबारा उत्तर प्रदेश में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस खबर में इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में न्यूज मोमेंट के साथ।